हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा, बहुत ही जानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही जानदार सा, बड़ा मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आइए देखते हैं ये सवाल आपको कहता क्या। ये सवाल एक्चुअली में केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। तो ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा करके जानने वाला है। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, चीज़ों की बारीकियों को बहुत अच्छा से देखना है, ताकि हम लोग इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सके। देखते हैं सवाल कहता क्या है। सवाल कहता है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.29 इंटू 10 टू द पावर -11। मतलब KSP का वैल्यू आपको दे दिया गया है। किसका दिया गया है? Ag2C2O4 का। वो कितना है? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। क्या कहता है? अ सॉल्यूशन ऑफ K2C2O4 कंटेनिंग, अब मोल्स आपको दे दिया गया है किसका? K2C2O4 का 0.1520। और ये सारी चीज़ें ना एक ही बीकर में हो रही है, एक ही सोल्यूशन में हो रही है। वो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है आपको 500 ml, या आप इसको हाफ लीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस शेकन एट 25 डिग्री सेल्सियस विद इन एक्सेस ऑफ Ag2CO3। इसमें Ag2CO3 आपके एक्सेस में है। क्लियर? तो जो रिएक्शन बनता है वो क्या बनता है? Ag2CO3 प्लस K2C2O4 गिव्स Ag2C2O4 प्लस K2CO3। क्लियर? अब इस बीकर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्या निकालना है। आपको बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन कंटेन 0.358 मोल्स ऑफ K2CO3। आपको मोल्स ऑफ K2CO3 भी दे दिया, कितना? 0.0358 आपको मोल्स ऑफ K2CO3 दे दिया गया। Assuming the degree of dissociation of K2C2O4 and K2CO3 are equal and calculate the solution। अब आपको पता है इस दोनों का, आपको बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, और आपको पता है एज कम्पेयर टू Ag ये अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक, आपको निकालना है क्या? KSP ऑफ Ag2CO3। मतलब उसके लिए आपको क्या चाहिए? Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, और साथ ही साथ CO3 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। साथ ही साथ CO3 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपको ये बात पता चल जाए कहाँ से Ag प्लस का मिलेगा, कहाँ से CO3 2 माइनस का मिलेगा, तो आपका काम बन जाएगा। आपका जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको यहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल रहा CO3 2 माइनस का, तो वो आपको मिलेगा K2CO3 से, वो मिलेगा आपको K2CO3 से। ये एक्सेस में है तो इसके कंसंट्रेशन का कोई खास प्रभाव हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसके कंसंट्रेशन में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे, और Ag प्लस का निकालने के लिए आपको C2O4 2 माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो एक्सेस में है, छोड़ दो भाई साहब। इसका मोल्स आपको दिया हुआ है कितना? 0.1520। स्टार्टिंग में ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब रिएक्शन टेक्स प्लेस लेगा तो इसका कितना मोल बन जा रहा है? 0.0358। अगर 0.0358 इसका बन रहा है तो इसका भी कितना बन रहा होगा? 0.0358। तो K2C2O4 कितना इस्तेमाल में आ जा रहा होगा? 0.1520.00358। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1162 मोल्स। ये एक्सेस में, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब आपको एट इक्विलिब्रियम इसके मोल्स पता चल गए। इसके कितने? 0.1162, इसके मोल 0.0358 और इसके मोल 0.0358। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहले C2O4 2 माइनस का अगर मेरे से कोई कंसंट्रेशन पूछेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस विल बी इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ K2C2O4 के बराबर हो जाएगा। तो K2C2O4 का मोल्स कितना है आपका? मोल्स ऑफ K2C2O4 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ K2C2O4 अभी हम लोग निकाले 0.1162 है, डिवाइडेड बाय हाफ। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0.2324।
दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस। अब C2O4 2 माइनस का मिल गया और आपको सवाल में KSP दे रखा है किसका, Ag2C2O4 का, तो क्या यहाँ से Ag प्लस का कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा? तो यहाँ से KSP जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा, Ag प्लस आयन का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.2324 और KSP क्या आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर 1.29 इंटू 10 टू द पावर -11। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो यहाँ से Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 0.2324। ये आपका Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया, यह आपका Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? और भी स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, KSP ऑफ Ag2CO3, इसको क्या लिख दोगे Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर में CO3 2 माइनस। अच्छा, इसका वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गया। अगर आप CO3 2 माइनस का निकाल ले तो आपका काम नहीं हो जाएगा। तो CO3 2 माइनस आयन का कहाँ से मिलेगा, K2CO3 के कंसंट्रेशन से। किसके कंसंट्रेशन से? K2CO3 के कंसंट्रेशन से। और K2CO3 का कंसंट्रेशन आपका क्या आएगा, से कंसंट्रेशन से आपको CO3 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट। तो K2CO3 का कंसंट्रेशन किसके बराबर होने वाला, आपका 0.0358 डिवाइडेड बाई हाफ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में आ जाएगा 0.0716। ठीक, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ K2CO3 आ गया, जो कि किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस के बराबर है। ठीक, तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दे, इसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, तो क्या आपको KSP का वैल्यू नहीं निकल करके आ जाएगा? तो KSP की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, KSP ऑफ Ag2CO3 की वैल्यू क्या आएगी, Ag प्लस आयन का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन। Ag प्लस आयन का स्क्वायर का क्या वैल्यू है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 0.2324 इंटू CO3 2 माइनस आयन का क्या है 0.0716। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ Ag2CO3। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका क्या निकल करके आएगा 3.974 इंटू 10 टू द पावर -12 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ Ag2CO3। मतलब आप देखिए, अगर आपने सही सीक्वेंस पहचान लिया ना, अगर आपने सही सीक्वेंस को पकड़ लिया, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। सवाल का सही सीक्वेंस पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इज़ इट क्लियर डियर? तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस सवाल को लगा के। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको सीक्वेंसेस पकड़ने थे और ये पकड़ना था कि कौन सा आयन का। अब यहाँ से C2O4 2 माइनस का क्यों बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कम्पेयर टू Ag2C2O4, इसीलिए हम C2O4 2 माइनस का जो कंसंट्रेशन है मेनली हम किससे कंसीडर कर रहे हैं, इससे हम ना के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप डाल देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो बहुत ना के बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर? Ag2CO3 में इसका क्यों नहीं, तो एक्सेस में इससे कोई फायदा नहीं है। आप K2CO3 का ही कंसंट्रेशन निकालेंगे और वहाँ से जो CO3 2 माइनस आयन का कंसंट्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू दी कंसंट्रेशन ऑफ K2CO3। इज इट क्लियर डियर? तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, लिंकिंग तैयार करना पड़ता है एडवांस के सवाल में। यही मज़ेदार बात होती है JEE एडवांस के सवाल में। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो चैनल को फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो धड़ाधड़ करके। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे। धन्यवाद, जय हिंद।